एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज से जी टेट पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें और क्विज प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्र प्रकृति का वह तंत्र होता है जो जीव समुदाय और भौतिक पर्यावरण दोनों आपस में क्रिया करके चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। एजी टांसे ने परिभाषित किया कि पारिस्थितिक तंत्र एक गति तंत्र होता है, अर्थात जो पारिस्थितिक तंत्र होता है यह निरंतर गति करने वाला एक गतिशील तंत्र होता है। यह बंद प्रकृति का होता है। पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की प्रकृति और जीवों के मध्य अंतर क्रिया के दौरान चीज़ों का आदान प्रदान, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। अर्थात इसमें मानव की कोई हस्तक्षेप नहीं होती, यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार के रूप में जो प्राप्त हो रहता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। जैसे कि जंगल, घास का मैदान, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र, सागर, झील, नदी, पर्वत, पहाड़, ये सभी क्या है? प्रकृति प्रदत्त उपहार है जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? यह मानव निर्मित होता है, अर्थात मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो पारितंत्र का निर्माण करते हैं उसे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, ये सभी क्या है? ये सभी है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो तंत्र का निर्माण किया है। नेक्स्ट देखते हैं अपघटक। पारितंत्र के अपघटक कौन कौन से होते हैं? तो जैविक अपघटक होते हैं और अजैविक अपघटक। 2 अपघटक होते हैं। जो अजैविक घटक अपघटक क्या आते हैं? यह अर्थात अजैविक अर्थात होता है निर्जीव पदार्थ है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अजलवायु तत्व आता है और अकार्बनिक तत्व आता है और कार्बनिक तत्व आता है। अजलवायु तत्व के अंतर्गत ऊष्मा, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, हवा, ये सभी क्या है? अजलवायु तत्व होता है। और अकार्बनिक तत्व क्या क्या होता है? लोहा, जिंक, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तांबा, पोटास, ये सभी क्या है? अकार्बनिक। यह सभी हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आता है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अम्ल, क्षार, ये सभी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। यह भी अजैविक घटक के अंतर्गत आता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक अर्थात सजीव जगत, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होता है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश से, और हरे पौधे जो होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं, भूमि से जल खींचते हैं, इस प्रकार ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस जो निकलता है वह मानव के श्वसन के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता उत्पादक पौधों द्वारा निर्माण किए गए भोजन पर आश्रित होता है, अर्थात जीव जंतु आते हैं इसके अंतर्गत। कितने प्रकार के होते हैं उपभोक्ता? तो यह 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? छोटे जीव जंतु जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ पौधों और घास को अपना भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे चूहा, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सभी क्या होता है? यह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यह सिर्फ हरे पेड़ पौधों को ही अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात इसके अंतर्गत मांसाहारी प्राणी आते हैं, जो शाकाहारी को भोजन करने वाले जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। जो शाकाहारी को अपना भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अर्थात मेढक, शेर, चीता, मानव, ये सभी क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यह शाकाहारी को अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता वह होता है, यह मांसाहारी होता है और मांसाहारी को ही अपना भोजन बनाता है। इसको तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा है। इसमें आता है सांप, शेर, सांप और बाज। ये जो होता है ये मांसाहारी होता है और मांसाहारी को ही अपना भोजन बनाता है, इसलिए यह तृतीयक उपभोक्ता में रखा गया है। नेक्स्ट है अपघटक। अपघटक क्या होता है? अपघटक वह होता है जो मृत पदार्थों को अपघटित करके, सड़ा गला करके उसमें फफूंद, बैक्टीरिया वगैरह पनपता है और उसको अपघटित करके मिट्टी मिलाने का कार्य करता है, उसे कहते हैं अपघटन कर्ता, जिसके अंतर्गत एक्टिनोमाइसीटीज होता है।
इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं और बहुत सारे प्रश्न के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं इससे प्रश्न है, कुछ प्रश्न जो है प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला है। इसमें से कौन है जो खाद्य श्रृंखला है। घास गेहूं को नहीं खाता और गेहूं आम को नहीं खाता। घास हिरण को खाता है और हिरण शेर को खाता है, इसलिए सेकंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समपारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। जो समपारिस्थितिकी है इसमें किसका अध्ययन है, तो एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं समुदायों का समूह को हम क्या कहते हैं, समपारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला के अनुसार मानव है। तो मानव क्या है, उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है, क्योंकि जो मानव है वह उत्पादन भी करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए उसको उत्पादक और उपभोक्ता दोनों कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पारितंत्र की संरचना में कौन सा संघटक सहायक नहीं है। तो जैविक, ऊर्जा और अजैविक ये तीनों पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ग्रह नहीं आता, इसलिए नेक्स्ट सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणु की भूमिका है। तो जीवाणु की क्या भूमिका होती है, यह पदार्थों को, मृत पदार्थों को अपघटित करने का कार्य करता है, इसलिए अपघटक की क्रिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आज यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे अंतर्गत प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहीं पर क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।